कि हमारा ये जो IMI है ये क्या है। तो वाई दिस इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, मैडम ने ऑलरेडी बताया कि कुछ बच्चे जो हैं दे आर पार्शली वैक्सीनेटेड, कुछ बच्चे अनवैक्सीनेटेड हैं. We have to cover all those children 0 to 5 years and all pregnant women. And the unique feature of this IMI is कि एक तो हम इन बच्चों को कवर भी करेंगे और साथ साथ जो MR एलिमिनेशन का बाय दिसंबर 2023 उसको भी, उसमें भी इसकी बहुत मदद हो जाएगी. बिकॉज कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने मीजल 1 लिया होता है, MR 1 लिया होता है, लेकिन MR 2 छूट गया होता है. तो उन सब बच्चों को अभी हम कवर करेंगे ताकि हम उस गोल पर पहुंच सके. और तीसरा, जैसे मैडम ने बताया कि इस टाइम ये जो भी होगा दिस विल ऑल बी डिजिटलाइज. डिजिटलाइज मतलब कि हर एक बच्चा, हर एक प्रेग्नेंट लेडी ये रजिस्टर होगी. जब उसकी डिलीवरी होगी, बच्चा पैदा होगा, उसकी भी रजिस्ट्रेशन होगी. उस बच्चे को 0 डोज लगेंगे, उसकी भी रजिस्ट्रेशन होगी. फिर सब्सिक्वेंटली जो उसकी इम्यूनाइजेशन होगा टाइम बाय टाइम, 6 हफ्ते पर, 10 वीक्स, 14 वीक्स, जैसा भी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होगा, उसको बार बार मैसेज आएगी कि आपका बच्चा ये ड्यू है फॉर इम्यूनाइजेशन. और एट द एंड ऑफ द इम्यूनाइजेशन दे विल गेट अ कार्ड. So this is digitalization of universal program of immunization. This is also happening for the first time. और इससे हमको भी पता चल जाएगा कि कौन सा बच्चा है जिसका कोई immunization जो है छूट गया है, so that we can also reach up to them. So this is also the unique feature. तो आपकी through your information department, I want to appeal to all the people that please come forward. जो भी 0 to 5 years के हैं या pregnant women हैं जिनका कोई immunization किसी वजह से छूट गया है या उन्होंने एक डोज लिया है, दूसरा डोज नहीं लिया है, तो हमारा जो ये मिशन इंद्रधनुष शुरू हो रहा है 7 अगस्त से 12 अगस्त तक, तो किसी भी हेल्थ सेंटर में आके इम्यूनाइजेशन करें. बिकॉज जब पूरी इम्यूनाइजेशन होगी उसी से आपके माँ और बच्चा दोनों हेल्दी रहेगा. और ये इम्यूनाइजेशन जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है इन ऑल द हेल्थ सेंटर्स. और आप किसी भी ANM आशा बहन जी, जिसको कहते हैं आशा बहन जी, या आंगनवाड़ी सेंटर पे अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ये जो हमारा मिशन है इसमें हमें कामयाब कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. बस इतना ही कहूँगी मैं. मैम अभी तक कितनी सारी रजिस्ट्रेशन हुई है? हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट पॉपुलेशन के हिसाब से कितनी रजिस्ट्रेशन हुई है. मतलब जैसे श्रीनगर में देखिए क्या है कि इसमें पॉपुलेशन के हिसाब से होता है, एज पर पॉपुलेशन. जो हमारा पॉपुलेशन है, लाइक अगर श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, हमारा अराउंड 13,60,000 है. तो उसका 12% लेके वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन. तो उसका राउंड अबाउट बहुत कम बच्चे मिल रहे हैं हमको, उतने ज़्यादा नहीं है, 400 समथिंग लाइक दैट. सिमिलरली कुपवारा, बड़गाम उसी के हिसाब से. मैम वैक्सीनेशन की अगर हम बात करेंगे तो अभी तक कितने % वैक्सीनेशन कंप्लीट हुई है? कोविड वैक्सीन तो 100% हुए. कोविड तो 100% हुए. जैसे मैडम ने कहा 2010 के बाद हमने कोई भी पोलियो केस यहाँ नहीं देखा. तो और साथ में इसीलिए हम कहते हैं कि MR एलिमिनेशन, अगर हम पोलियो एलिमिनेट कर सकें तो हम क्यों ना मीजल्स और रुबेला को भी एलिमिनेट करें. और हमारा हाई फोकस एरिया, जैसे मैडम ने कहा, हमारे स्लम्स हैं, ब्रिक लेन्स हैं, हमारी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, हमारी गुजर बकरवाल हैं जो गर्मियों में बहुत ऊपर पहाड़ों पर जाते हैं. और हम चाहते हैं कि हम सेशन साइट उनके वहाँ जाके क्रिएट करें ताकि हम उनको वहीं पकड़ के उनकी इम्यूनाइजेशन करें, रादर देन वो हमारे पास आने के. हम चाहते हैं कि हम उनके पास जाएं. अभी तक हमारी प्री रजिस्ट्रेशन, मैं आपको डाटा आपके साथ शेयर कर सकती हूँ कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग जगह प्री रजिस्ट्रेशन हुई है. और आई एम श्योर कि ऑन स्पॉट आपके जितनी आप इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाएंगे, तो ऑन स्पॉट भी अगर रजिस्ट्रेशन होगी तो बहुत सारे बच्चे फिर इसमें भी रजिस्टर हो जाएंगे और उससे भी हमें बहुत मदद मिलेगी. जी, इसमें हमारा 0 to 1 years 2652 हैं. ऐसे नंबर ऑफ चिल्ड्रन मोर देन 1 year ऑफ एज इज 3349. इसी तरह हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जैसे जम्मू डिवीजन में 528 प्रेग्नेंट वीमेन, जम्मू डिवीजन नहीं, जम्मू प्रॉपर की मैं बात कर रही हूँ. 1506 इनकी प्री रजिस्ट्रेशन ऑफ 0 to 1 years. और नंबर ऑफ चिल्ड्रन 1 to 5 years के 2303. तो इसी तरह हर एक डिस्ट्रिक्ट और हर एक डिवीजन में हम लोगों ने प्री रजिस्ट्रेशन अभी तक की है. जी.
addressing the myths and जी, और misinformation. साथ में ये क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को ये कुछ मिथ्स होते हैं कि ये जो ये करवाते हैं इम्यूनाइजेशन से, इससे बच्चे को बुखार हो सकता है या बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बहुत सारी बातें होती हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। हर एक वैक्सीन, और मुझे लगता है कि जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर यूटी है, यहाँ पर बहुत हेल्थ सीकिंग बिहेवियर है, यहाँ लोग एजुकेटेड हैं, यहाँ लोग खुद आते हैं वैक्सीनेशन के लिए। लेकिन कुछ परसेंट पॉपुलेशन में ऐसा डर सा होता है कि अगर हम बच्चे को ये लगाएंगे उसको बुखार हो जाएगा या कुछ होगा, बट दिस इज़ नथिंग, वेरी वेरी माइनर। अगर किसी को होगा भी तो बहुत माइनर होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वैक्सीनेशन से माँ और बच्चे हमेशा सेफ लेते हैं और वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ से बच सकते हैं, और ताकि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन होगी वो डिजीज़ फ्री होगी। मैं थोड़ा सा ऐड कर पे क्राउडेड प्लेसेस में नहीं जाना चाहिए और अपने आप को बार बार आंखें धोनी चाहिए, और अगर किसी के कांटेक्ट में आए तो एकदम मतलब डॉक्टर के पास जाके इलाज करना चाहिए। कोई ऐसा डेंजरस नहीं है, उसके लिए कोई ऐसा खतरा नहीं है।